Hello students, this is Annu Saini and welcome to Geeta Academy. Let's start the chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पार्ट 2 को करेंगे और जो स्टूडेंट्स आज न्यू हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी हमको नीड क्यों है। ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, वो मैंने अपलोड कर दिया है, कल अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे पार्ट 1, उसको जाकर देखें। पार्ट 1 में से जो भी मैंने इसके चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है वो बताया हुआ है। देखिए, पहला टॉपिक था व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल डिसाइड क्यों करते हैं, डिसीजन क्यों लेते हैं, ये डिस्कस कर लिया हमने। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ये टॉपिक भी हमने कर लिया है। कैसे कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, ये सब हमने कर लिया है। नेक्स्ट आइए, द टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी हो गया है किस तरीके से नेशनल। जाइए आप वीडियो का पार्ट 1 देखिए, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। अब नंबर करेंगे हम सेकंड। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को, गवर्नमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसको गाइड, उसका मार्गदर्शन, गाइड कैसे किया जाएगा गवर्नमेंट को, एंड इन्फॉर्म, और जानकारी कैसी देनी है गवर्नमेंट को, जानकारी कैसे मिलेगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी प्यारे सभी बच्चों, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को एकदम दबा दीजिए, अच्छे से उसको दबा दीजिए, ग्रे कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स, जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूं, वो आपको मिलता रहे। और वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करके बताना है। तो सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बी वाले पोर्शन से। गवर्नमेंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, गाइड कैसे करना है, और इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है गवर्नमेंट के पास। सो देखिए स्टूडेंट, इसमें द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद अ क्वेश्चन आर। पार्लियामेंट जब स्टार्ट होती है, इम्पोर्टेंट है ये आज के लिए, आप सभी के लिए। सो उसमें किससे स्टार्ट होती है पार्लियामेंट? क्वेश्चन आर से। द क्वेश्चन आर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चन आर एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी पार्लियामेंट का, जब हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है। थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को, एलिसिट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी एमपी पार्लियामेंट के क्वेश्चन आर सेशन में मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन उसकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वे है थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट है हमारी, लेजिस्लेचर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वे है जिससे वो एग्जीक्यूटिव को, जैसे क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे, रिलेटेड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बैठे होते हैं पार्लियामेंट में, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, उसी से उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और वो मिनिस्टर जो होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो मिनिस्टर्स जो हैं वो किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। सो इससे क्या होता है, लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी कर रही है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज एल्टर्ड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स। क्वेश्चन पूछे जाने से गवर्नमेंट को इसकी कमियों के बारे में पता चलता है, जागरूक होती है, उसको बताया जाता है, कि गवर्नमेंट को बताया जाता है क्वेश्चंस के द्वारा कि सरकार में इस टाइम पर क्या क्या शॉर्ट्स कमिंग्स हैं, क्या क्या कमी है। एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। और इस तरह से सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों या सांसदों के जरिए राय जानने का मौका मिलता है। इस तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट को भी पीपल्स के थ्रू, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, उनके द्वारा पार्लियामेंट में लोगों को क्या विचार है, लोगों की क्या ओपिनियन है, वो जानने को मिल जाता है, सरकार को पता चल जाता है रिप्रेजेंटेटिव क्या डिमांड कर रहे हैं पीपल्स के बिहाफ पर। आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी।
जो क्वेश्चन पूछा जाता है सरकार से, क्वेश्चन पूछना किसी भी एमपी के लिए, सांसद के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टास्क है, इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है उसकी। द ओपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो ओपोजिशन पार्टीज होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने में, एक हेल्थी तरीके से डेमोक्रेसी चलती रहे उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ओपोजिशन पार्टी। द हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। और वे क्या करती हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ड्रॉबैक्स, जो भी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी चली होती हैं, जैसे करंट में पॉलिसी चल रही हैं, जन धन योजना चली थी और बहुत सारी उज्ज्वल योजना, मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। तो इस तरीके से क्या होगी, अपोजिशन पार्टी उन प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ का जो भी ड्रॉबैक है उसको क्या करेगी, हाईलाइट करेगी, गवर्नमेंट के सामने रखेगी। एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। और वे ट्राई करेंगे कि अपनी पॉलिसीज़ के लिए जन समर्थन, लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो बेटर थी। नेक्स्ट, अब देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछा गया है ये उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टॉय बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय एमपीज। गवर्नमेंट्स को क्या मिलता है, एक वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है जब कोई उनसे क्वेश्चंस पूछता है और जानकारी लेता है। सो सरकार को भी एक बेटर फीडबैक मिलता है और वो क्या होती है कि ऑन इट्स टॉय, और गवर्नमेंट क्या होती है वो एक्टिव रहती है, उसको एक्टिव रहना पड़ता है कि क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी गलतियां हैं और पीपल्स की क्या डिमांड है, उनके प्रति वो गवर्नमेंट क्या होती है हमेशा रेगुलर एक्टिव रहती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फिनेंस, जैसे कि देखिए दूसरे मैटर हैं जैसे कि डीलिंग विद फिनेंस, मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं। द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिनेंस या और कोई भी इश्यू है उनसे रिलेटेड पार्लियामेंट में उसको पास होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज, और यही वो तरीके हैं इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड एंड इन्फॉर्म। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, इसको करेंगे। यही वो अलग तरीके हैं जिनके द्वारा पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है, गवर्नमेंट को बताती है आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, फीडबैक देती है अपना। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग। जो एमपी होते हैं हमारे एरिया का, जैसे यहाँ का भुज का है, हमारे भुज के जो एमपीज इलेक्ट करके गए हुए हैं वो एक पूरे भुज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं किसको, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। सभी एमपी ऐसे मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं, गाइडिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, इन सब में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और यही क्या है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करती है, फंक्शन करती है, उसका एक ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट सी पॉइंट, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने बताया था पार्लियामेंट क्या है, हमारी लेजिस्लेचर। मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, पार्लियामेंट क्या है, हमारी लेजिस्लेचर, और उसका वर्क क्या है, टू मेक लॉ। सो ये क्या करती है, पार्लियामेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन क्या है, लॉ बनाना। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। पार्लियामेंट लॉ, लेजिस्लेचर जो है हमारी, वो लॉ कैसे बनाती है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। हु इज नेक्स्ट, देखिए हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। अब देखिए, द पार्लियामेंट हैज़ नाउ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में जो है अब के टाइम पर, अभी के टाइम में क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स। पार्लियामेंट में अब पहले की कंपैरिजन में बहुत सारे रूरल मेंबर्स हैं। फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज, बहुत सारी रीजनल पार्टीज से। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटेड। ऐसे ग्रुप से भी पार्लियामेंट में अभी हैं जिनको अभी तक अनरिप्रेजेंटेटेड थे, वो जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया था पार्लियामेंट में, आर बिकमिंग टू गेट इलेक्ट।
और वो क्या क्या हो रहे हैं, वो इलेक्ट होकर जा रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित बैकग्राउंड से, बैकवर्ड क्लासेस से और माइनॉरिटीज़। दलित हो गया SC ST, बैकवर्ड क्लासेज में OBC, अदर बैक, और माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, ये सब सिख, ये सब बुद्धिस्ट, इन सब का भी पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में बढ़ा है। अब लेट अस लुक द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया गया है, इसमें एक टेबल दी गई है लोकसभा के इलेक्शन की डिफरेंट ईयर्स की, कितना कितना पॉपुलेशन का उसमें परसेंटेज रहा है वोटिंग में। वोटर टर्न आउट देखिए परसेंटेज, फर्स्ट में कितना होता, 44.87% वोटर टर्न आउट रहा था। इलेक्शन ईयर था 1951 52। सो फर्स्ट इलेक्शन हमारा कब हुआ था, ये भी सभी बच्चों को ध्यान रखना है। और लास्ट तक देखिए, सिक्स्थ में 60% तक रहा वोटिंग का परसेंटेज। 14th इलेक्शन में जो हमारा 2004 में हुआ उसमें 58। अब देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये भी माना जाता है कि ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है परफेक्ट रिफ्लेक्शन पूरी सोसाइटी का। वो कैसे देखें, देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस। ये भी माना गया है, ये भी बात को चेक किया है कि जब हम लोगों के इंटरेस्ट और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, जब कभी कभी हमारे हित सामने अड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। सो कई बार क्या होता है कि जब हमारे इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस टकराव हो जाता है उनमें, तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। कहाँ पर, पार्लियामेंट में। हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज पीपल है जो एक हाशिए पर आ गए हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। इसी वजह से कहा गया है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जो सोसाइटी में जो रिफ्लेक्शन है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का, वो प्रॉपर नहीं है। वो कैसे, विद इन माइंड, देखें इसको बात में ध्यान रखना है कि सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ लोग मार्जिनलाइज थे, हाशिए पर आ गए और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बहुत गरीब हो गए, या फिर वो डेवलप नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जैसे उसी को माइंड में रखते हुए हमारी कुछ पार्लियामेंट में SC/ST लोगों के लिए सीटें क्या थी, वो रिजर्व कर दी गई थी। द MP इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर विद। इसलिए कर दिया गया क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व करने का पर्पज़ ये था कि वहाँ से जो भी MP आएगा वो क्या होगा, उस एरिया के लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, इंटरेस्ट से क्या होगा, फैमिलियर होगा, और वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और उन लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ताकि उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई हो। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs, इसलिए किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया वहाँ से, और किसके लिए, एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट, ताकि वो दलित लोगों को और आदिवासी लोगों का, जो अपने एरिया का, क्षेत्र के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सब कर सकें। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन। अब देखिए, ग्राम पंचायत है जैसा हमारी, उसमें क्या है, 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया है। रिजर्वेशन उसमें कर दिया गया है कि 1/3 सीट्स लेडीज़ को, वुमेन्स को कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग एक पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग में पड़ा है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, लोकसभा राज्यसभा है, उसमें भी क्या होना चाहिए, वुमेन को रिजर्वेशन होना चाहिए। वो क्यों है, बिकॉज उनका एडिक्वेट उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो क्या है, 3%, 2%, 4% टोटल मेंबर्स के इतना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। सो बहुत ही कम नंबरिंग में वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिक्स में और इलेक्ट होकर। जितना कम पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही कम इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, और रेयरली कम ही मेंबर इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। काफ़ी दिनों से ये रिजर्वेशन सीट का वुमेन का एक सजेशन दिया गया था और ये बिल पेंडिंग पड़ा है। द इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, और ये इश्यू अभी भी डिबेट का मुद्दा है। 60 साल हो गए, ओनली 4% ऑफ MP। 60 साल पहले देखिए जब देश आज़ाद हुआ था, केवल कितना पार्लियामेंट में लेडीज़ थी, 4%। टोटल MP का 4% वुमेन थी।
और अब क्या है, वो थोड़ा सा 9% से ऊपर परसेंटेज है वुमेन का। टोटल मेंबर जितने हैं उनका कितना है, 9% ही वुमेन है। और ये एक बहुत ही छोटा शेयर है। जब आप कंसीडर करते हैं इस फैक्ट को, आप इस फैक्ट को जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वुमेन्स का वो कितना है, हाफ है। वुमेन्स का पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी में कितना है, हाफ है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है पार्लियामेंट में, 1%, 2, 3, 4, 9 इस तरीके से है। 9% ये वेरी लेस है, बहुत ही कम है ये। सो देखिए, इस तरीके के इशू जो होते हैं कंट्री में हमको फोर्स करते हैं ये जानने के लिए, ऐसे क्वेश्चन उठाने के लिए कि डिफ़िकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज ए रिप्रेजेंटेटिव इनफ। इस तरीके के क्वेश्चन हमको फोर्स करते हैं कि ये सब करने के लिए कैसे कुछ मुश्किलें हैं, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज पड़े हुए हैं पार्लियामेंट में जो सुलझे नहीं है, और उनको देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव कंट्री, हमारा इनफ है ये, क्या हमारा जो सिस्टम है अभी वो इनफ है, डेमोक्रेटिक है वो। तो इसके बारे में क्या होता है, एक डिफ़िकल्टी और अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हमारे सामने हमको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही रह रहे हैं, क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन इनफ है सभी सेक्शंस का, सभी ग्रुप्स का, सभी कास्ट्स का। द फैक्ट दैट कैन आस्क दीज क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर। कुछ इन फैक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उनसे रिलेटेड, उनके आंसर से रिलेटेड, उनके आंसर पाने के लिए उन पर कार्य चल रहा है, उनके उत्तर पाने की कोशिश किया जा रहा है, आंसर पाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारी सभी कैटेगरीज का रिफ्लेक्शन होगा डेमोक्रेसी में, वो क्या होगा, हमारे डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बनेगा एंड फेथ। और उससे क्या होगा, पीपल इन इंडिया, और लोगों का जो फेथ है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें क्या होगा, लोगों का फेथ भी बढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नोटबुक में अभी जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसमें वुमेन वाला पोर्शन आपको करना है, नोट्स में ग्लोसरी करनी है, ये नोटबुक में बनानी है, ये भी नोट्स बनाने हैं प्रत्येक टॉपिक के। जैसा अभी ये टॉपिक बताया इसमें मैंने ये वुमेन वाला इश्यू ये सब लिखना है नोट्स में, यहाँ तक इसको कर लेना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो। ग्लोसरी करनी है, एक्सरसाइज को डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, सपोर्टेड द आइडिया टू ऑल एडल्ट हैव अ राइट टू वोट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नेशनलिस्ट जो सपोर्टेड थे उन्होंने ये आइडिया ही क्यों अपनाया कि सभी एडल्ट्स को क्या चाहिए, राइट टू वोट। सो इसमें आप मैंने क्वेश्चन करा दिया, ये इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें बताना है ब्रिटिश एक्सपीरियंस के बारे में। ब्रिटिश एक्सपीरियंस में क्या था कि सभी लोग क्या थे, सभी एडल्ट क्या थे, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या ड्रीम देखा था, मैंने बताया ना फर्स्ट वीडियो में, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि हमको क्या चाहिए, ऐसा फ्री इंडिया चाहिए जिसमें सभी एडल्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देंगे। ये देखिए इन मैप 2004 का मैप है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, इंडिया की पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें दिखा है रफली बनाया हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी इन योर स्टेट्स। और इसमें क्या हुआ, अपने स्टेट की भी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये क्वेश्चन करना है आप सभी को। यहाँ जिस जहाँ हम लोग यहाँ अहमदाबाद जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जो भुज है हमारा, भुज कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन हमारा एमपी है, ये सभी को राइट करना है। हाउ मैनी एमपी डज योर स्टेट हैव, गुजरात स्टेट के कितने एमपी हैं। वाई आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज कलर्ड ग्रीन, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ग्रीन क्यों किया गया है, ये आंसर आपको बताना है। अदर्स कलर्ड ब्लू, और दूसरी को ब्लू, ये SC और ST की हैं, इन दोनों को बताना है। जो मैंने अभी रीज़न बताया था SC ST का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से, उसी को बात को कीप इन माइंड, ध्यान में रखते हुए ये किया गया था कि इन सभी कैटेगरीज़ को जो मार्जिनलाइज हैं, किनारे पे आ चुकी हैं, हाशिए पे आ चुकी हैं, उन सभी कैटेगरीज़ को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ सीट्स उनका रिजर्व कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स 8th बी के सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इंडिया में एग्जिस्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर होती है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर में आपके एरिया से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर। स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पावर में है, BJP है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में BJP,
हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया। स्टेट गवर्नमेंट में आपके एरिया से एमएलए कौन है, एमपी कौन है। जैसे विनोद चावड़ा है यहाँ से, गुजरात के हमारे एरिया से एमपी। विच पॉलिटिकल पार्टी इज करंटली फ्रॉम द ओपोजिशन। स्टेट में ओपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कांग्रेस। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ओपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कांग्रेस। व्हेन वर इलेक्शन लास्ट हेल्ड। इलेक्शन कब हुए थे, स्टेट के आपके इलेक्शन कब हुए थे और सेंट्रल के आपके इलेक्शन कब हुए थे। सो ये सब आपको बताना है। जैसे 2019 में भी सेंट्रल के इलेक्शन हुए थे। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड। नेक्स्ट इलेक्शन क्या कब होंगे, यहाँ 2024 में होंगे। और ये स्टेट का आप चेक करके लिखिए इसका। हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर फ्रॉम योर स्टेट। जितने भी एमएलए हैं उसमें से कितनी वुमेन है स्टेट की असेंबली में, और यहाँ पर भी जितने भी एमपी हैं उनमें से वुमेन कितनी है, वो सब आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में स्टूडेंट्स करना है। और सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा दें, पूरी ताकत के साथ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, बिकॉज नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको पूरी ताकत के साथ दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बड़ा सा पूरी ताकत के साथ यार वीडियो को लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और नीचे कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आप अपने अपने स्टेट के सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं अपने स्टेट के अपने एरिया के एमपी का नेम कमेंट करके मुझे बताएं। एमपी और एमएलए का नेम जल्दी से कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे आज ही अभी चाहिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जल्दी से मैं आपको लिए सरप्राइज़ है, 1001 के सब्सक्राइबर होते ही एक लाइव सेशन रखा जाएगा नॉर्मली टॉक का। आपके साथ मैं लाइव आऊँगा और लाइव टॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे 1 के सब्सक्राइबर होने पे। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम लाइव होंगे, लाइव मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गीता अकेडमी पर बने रहिए नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।